तो दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला होती है, उसकी एक जवान बेटी भी होती है। जो महिला थी वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करती थी। अपनी बेटी को एक दिन यदि नहीं देखती थी तो उसका मन बेचैन हो जाता था और अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी तरह से परवरिश की थी। फिर एक दिन वो अपनी बेटी की शादी कर देती है तो उसकी बेटी अपने ससुराल चली जाती है पति के पास। तो उस विधवा महिला का थोड़ा सा भी दिल घर पर नहीं लगता है। वो बार बार कॉल करके अपनी बेटी से हाल चाल पूछते रहती थी कि बेटी आज तुमने क्या खाया, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्या किया। और जो बेटी थी वह भी अपनी सारी पर्सनल बात अपनी माँ को शेयर करती थी। फिर एक दिन की बात है, उसकी जो दामाद था एक दिन घर पर चला आता है तो अपने दामाद को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जब रात होता है तो उसके कमरे में उसका हालचाल पूछने के लिए जाती है। तो जो जमात था कहता है कि सासू माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो मेरा नुन्नू है वह 3 दिनों से सोया हुआ है। उसके बाद जब सास को अपने दामाद के बारे में इस बात का पता चलता है तो वह यह बात जानकर बहुत नाखुश हो जाती है। उसके बाद क्या करती है, यदि आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में जानना है तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही लाजवाब और दमदार होने वाला है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम नमस्कार। तो दोस्तों एक छोटा सा गाँव होता है। उस गाँव में एक बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला अपने एक बेटी के साथ रह रही थी। जो विधवा महिला थी उसका नाम था शांति और जो उसकी बेटी थी उसका नाम था सुमन। सुमन भी बेहद खूबसूरत थी और अभी अपना इंटर का पढ़ाई पूरा कर रही थी। जो शांति थी वह सुमन को बहुत चाहती थी, थोड़ा सा भी अपने नज़र से विचलित नहीं होने देती थी। जब कभी भी सुमन पढ़ाई करने के लिए कॉलेज चली जाती थी तो शांति का मन बिल्कुल व्याकुल हो जाता था और वह सुमन का राह तकते रहती थी कि कब सुमन कॉलेज से वापस घर आएगी। और जब सुमन शाम के समय कॉलेज से वापस घर आती थी तो शांति का मन एकदम खुश हो जाता था। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर रात का खाना पकाती थी और दोनों साथ में ही बैठकर खाती थी। एक तरह से दोनों की दोस्ती हो गया था और दोनों जुदा नहीं होना चाहती थी। जो शांति थी वह अक्सर अपनी बेटी को कहती थी कि बेटी, यदि तुम्हारी किसी दिन शादी हो जाएगी और तुम अपने ससुराल पति के पास चली जाओगी तो मैं भला अकेले क्या करूंगी, मेरा तो थोड़ा सा भी दिल नहीं लगेगा। दोस्तों जो सुमन थी वो अपने माँ को आश्वासन देती थी कि माँ, मैं तुमसे हमेशा फोन कॉल पर बात करूंगी और दिल लगाते रहूंगी। दोस्तों जो शांति थी वह घर पर ही सिलाई बुनाई का काम करती थी, बहुत अच्छा कपड़ा सिलती थी। बहुत सारे लोग उसके घर पर ही आकर अपना नया कपड़ा सिलवाते थे और बहुत कम पैसा भी लेती थी। वो अपने गांव में बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों जो शांति थी वो बहुत कम समय में विधवा हो चुकी थी, जिस कारण से उसकी अभी सारी इच्छाएं और ज़रूरतें बाकी थी और वह अपना इच्छाएं और ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमेशा किसी न किसी नए पुरुष से बात करती थी। रात होने के बाद भी मोबाइल कॉल पर लगी रहती थी और बहुत सारे ऐसे पुरुष थे जिनके साथ उसका उठना बैठना था। थोड़ी रंगीन मिजाज की बन चुकी थी क्योंकि अभी पूरी भरी जवानी थी। दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, जो शांति थी उसे एक लड़के के बारे में पता चलता है। जो लड़का था वह दिल्ली के प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अच्छा खासा कमा लेता था। उसका नाम राजू था और वह उस समय दिल्ली से घर पर आया हुआ था। तो एक दिन शांति राजू को देखने के लिए उसके घर पर जाती है और जाते ही राजू पहली नज़र में शांति को पसंद आ जाता है। तो शांति सुमन और राजू की शादी वहीं पर तय करके घर चली आती है और जब घर आती है तो यह बात अपने बेटी सुमन को बताती है। और जब सुमन अपनी शादी के बारे में सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन रोने भी लगती है। तो जो शांति थी वो अपनी बेटी सुमन को समझाती है कि बेटी, मैं ना कहती थी कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है, शादी तो करना ही होगा क्योंकि बेटी पराई धन होती है और एक दिन तुम्हें मेरा घर छोड़कर जाना होगा। तो सुमन कहती है कि नहीं माँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। तो शांति कहती है कि नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता है, मैं भला तुम्हारे साथ जाकर वहाँ क्या करूँगी और लोग क्या सोचेंगे। उसके बाद दोस्तों जो शांति थी वो अपनी बेटी सुमन की तैयारी में लग जाती है और बहुत जल्द दोस्तों
शादी वाला दिन आ जाता है और फिर तय समय पर जो राजू था वो बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर आता है और सुमन का हाथ पीला करके अपने साथ उसे दुल्हन बनाकर घर लेकर चला जाता है। जब पहली बार सुमन अपने ससुराल जाती है तो रात के समय में उसकी मुलाकात राजू से होती है। राजू जो था वो बहुत ही स्मार्ट हट्टा खट्टा नौजवान था। वो सुमन को इस कदर खुश कर देता है कि दोस्तों उसे माँ की थोड़ी सी भी याद नहीं आने देता है, फिर अपना हंसी खुशी से रहने देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों राजू को एक अंदरूनी बीमारी हो जाती है जिसे मर्दाना कमजोरी कहते हैं। जब भी वह सुमन के पास कमरे में जाता था तो उसका कुछ करने का दिल ही नहीं करता था और शर्म से वह सुमन को बता भी नहीं पाता था, चुपचाप सो जाता था। इसी तरह से लगभग 3 महीने का समय बीत चुका था। जब भी कमरे में जाता था तो वह सो जाता था और जो सुमन थी वह समझ नहीं पाती थी कि आजकल राजू को क्या हो गया है और यह सारा बात अपने माँ को भी बताती थी। तो जो शांति थी वह सोचती थी कि हो सकता है दामाद जी के अंदर कमजोरी आ चुका है। तो अक्सर सुमन को कहती थी कि अरे उसे अच्छा विटामिन वाली खाना बनाकर खिलाओ, हरी साग सब्जी बनाओ घर में और उसे दो। तो जो सुमन थी वो अपनी माँ को कहती थी कि माँ मैं सब कुछ करके थक चुकी हूँ लेकिन इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। उसके बाद दोस्तों एक दिन जो शांति थी वह सुमन को कहती है कि तुम दामाद जी को मेरे घर पर भेज दो, मैं ही कोई इलाज करती हूँ उनकी। उसके बाद दोस्तों एक दिन जो सुमन थी वो अपने पति राजू को बोलती है कि माँ आपको बुलाई है घर पर, आप जाइए। तो जो राजू था वो शादी होने के पहली बार अपने ससुराल आता है तो शांति अपने दामाद को देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोस्तों राजू की खातिरदारी करने में लग जाती है। उसके बाद जब राजू अपने सास को इतना खातिरदारी करते हुए देखता है तो वह भी बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद रात में राजू खाना पीना खाता है और अपने एक कमरे में जाकर सो जाता है और जब आधी रात होता है तो जो शांति थी वह अपने दामाद राजू के कमरे में जाती है और जब जाती है तो इधर उधर की बातें करने लगती है और अपने दामाद को अपने साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो राजू कहता है कि सासू माँ मैं क्या करूँ, बहुत ही लाचार हूँ क्योंकि 3 महीने से मेरा जो नुन्नू है वो सोया हुआ है। उसके बाद जब शांति को अपने दामाद के इस हाल के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी निराश हो जाती है और कहती है कि दामाद जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं कुछ करूँगी। उसके बाद दोस्तों सुबह होने पर जो शांति थी वो अपने दामाद को एक वैद्य जी के पास लेकर जाती है। जो वैद्य जी था वह शांति का बहुत करीबी था क्योंकि जब शांति पति जीवित था तो उसके साथ भी यही बीमारी था। तो वह अपने पति को उसी वैद्य जी के पास ले जाती थी और जो वैद्य जी थे वह पुड़िया में कुछ जड़ी बूटी बनाकर देते थे जिनके खाने के बाद जो इच्छाएं और ज़रूरत थी वह जागृत हो जाती थी। उसके बाद वह अपने दामाद को वैद्य जी के पास ले जाकर उनसे मुलाकात करवाती है। उसके बाद वैद्य जो था वह एक डिब्बे से कुछ पुड़िया निकाल कर शांति के हाथ में देता है और कहता है कि अपने दामाद को 7 दिनों तक लगातार खिलाते रहना, तुम्हारा दामाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोनों घर पर चले आते हैं और शांति वो पुड़िया अपने दामाद को देती है और कहती है कि 7 दिन तक इसका नियमित आप सेवन कीजिएगा, मेरी विश्वास है कि आप अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद जो राजू था वह उन पुड़ियों को लेकर प्रतिदिन सेवन करने लगता है। फिर दोस्तों जब 1 हफ्ता निकल जाता है तो शांति अपने दामाद के कमरे में जाती है और जाने के बाद दामाद की हालचाल पूछने लगती है कि जो मैं आपको पुड़िया दी थी उसका क्या असर है आपके ऊपर। तो जो राजू था वह कहता है कि सासू माँ पुड़िया तो बहुत ही कमाल का है, इसे खाने के बाद अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं रह गई है। लेकिन जो शांति थी उसे विश्वास ही नहीं था कि उसका जो दामाद है राजू अब बिल्कुल ठीक हो गया है। तो वह कहती है कि नहीं, एक बार आपको ट्राई मारकर दिखाना होगा। तो जो राजू था कहता है कि नहीं, मैं भला कैसे आपके ऊपर ट्राई मार सकता हूँ, मेरी पत्नी जो सुमन है वो तो अपने घर पर है। तो जो शांति थी कहती है कि चलिए मैं हूँ ना, एक बार ट्राई मार तो लीजिए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिरकार जो पुड़िया का असर है वो कितना असरदार है, कितना अपना कमाल दिखाता है। उसके बाद जो राजू था वह नहीं चाहता था लेकिन दोस्तों उसे अपनी सास की बात माननी पड़ती है। फिर दोस्तों दोनों एक ही कमरे के अंदर हो जाते हैं और हो जाने के बाद जो शांति थी वह अपने दामाद को इस काम के लिए प्रेरित करती है, उकसाती है। तो राजू का भी मन बन जाता है और दोस्तों वो लगातार शांति को हिलाने लगता है और दोस्तों इस कदर हिलाता है कि शांति का पूरा बदन टूट जाता है और दोस्तों वे लोग पूरी रात
यही काम करते हैं। उसके बाद जब सुबह होता है तो शांति का हालात एकदम पंचर हो जाता है और शांति अपने दामाद को कहती है कि दामाद जी, आपने तो आज वो कर दिखाया कि शायद इससे पहले आपके ससुर जी भी नहीं किया होगा। इस पुड़िया का तो असर आपके ऊपर बहुत हुआ है, बहुत ही असरदार पुड़िया है, इसे हमेशा अपने पास रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो राजू था वो अपने सास को कहता है कि सासू माँ, अब बहुत दिन मैं ससुराल में रह गया, अब अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी को खुश करना चाहता हूँ। तो जो शांति थी कहती है कि आप तो अभी अभी ठीक हुए हैं, 2-3 दिन रुकिए आप मेरे पास, उसके बाद अपने घर चले जाइएगा। उसके बाद राजू अपनी सास की बात मान के रह जाता है और दोस्तों जितने दिन रहता है वह लगातार शांति को इस कदर खुश कर देता है कि शांति की सारी इच्छाएं और ज़रूरतें एक क्षण में पूरी हो जाती है। उसके बाद राजू अपने घर जाता है और जाने के बाद अपने पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।